हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि कौन है जो आपको चेक करता है, कौन है जो आप पर नज़र रखता है। यानी उसको आपकी जस्तजू होती है कि हर वक्त क्यूरियस होना कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। स्पाइंग कह सकते हैं आप। स्पाई तो खैर किसी किसी एजेंट को पीछे लगा देने वाली बात होती है, लेकिन बेसिकली कि ख़ुद भी अपनी ज़ात से ख़ुद भी जो है ये इस बात को चेक करना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और प्रिटेंड ऐसे करना कि जैसे बिल्कुल उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा तजस्सुस है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि कौन है ऐसा पर्सन जो आपको चेक करता है, आपकी ख़बर रखने की कोशिश करता है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आप हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, किसी की इंटेंशंस, किसी की फीलिंग्स, कुछ भी असेस करने के लिए उसकी बेसिस पर अगर आपको कोई डिसीजन बनाना है तो आप तभी डिसीजन बनाएं। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के कौन है वो पर्सन जो आप पे चेक करता है। पहले मैं ऑरेकल्स से चेक करूँगी, साइंस, सिंबल्स, सिंक्रोनिसिटीज़, आइडियाज़, पॉसिबिलिटीज़, उसके कोई भी उससे मिलती जुलता हुआ कोई ऐसा आइडेंटिकल या कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिससे आप बंदा पकड़ सकें। मुझे एक कमेंट सेक्शन में किसी ने बड़ा अच्छा सजेस्ट किया था कि जब कभी भी मैं किसी पर्सन को या एनर्जी को आइडेंटिफाई करूँ तो मैं इनिशियल्स, नेम इनिशियल्स ज़रूर रखूँ। तो इससे पहले कि मैं कोई ऐसे पर्चियों पे निकाल लूँ और मैं बिल्कुल ऐसे कोई ऐसी औखा सा बना लूँ, आई जस्ट थे वेट कि मैं प्रॉपर मटेरियल उसके लिए यूज़ करूँ, एंड इंशाल्लाह आई विल बी यूजिंग दोज इनिशियल्स, ताकि उसके लिए इससे आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन है जो आपको चेक करता है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेन, ओके, नंबर 13, मैन होल्डिंग अ हार्ट, और राइट, 45, एंड देन द थिंकिंग वुमेन। मे बी ये कोई कपल हो सकता है, और 47, 45 और 13 ठीक है, जो भी है जो आप पर नज़र रखता है उसको दो तरह के पहलू हैं। या तो ये ख़ुद बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इस वक्त ट्रबल में है। ठीक है, अगर आप रिकॉल कर सकते हैं कि आपकी सराउंडिंग में कौन सा ऐसा पर्सन है जो इस वक्त फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है। दूसरे एंगल पर ये कि हो सकता है आप लोगों का जॉइंट अकाउंट हो, बिकॉज यहाँ पर आधा लॉकर खुला हुआ है, आधा बंद है, और जो खुला हुआ है उसमें कुछ ही पेंटिकल्स और एक कुछ डॉक्यूमेंट्स या कोई नोटबुक रखी हुई है। तो ऐसा होता है कि इंसान अपने लॉकर में कुछ ऐसी चीज़ें रखता है जो जॉइंट अकाउंट में होती हैं, और हर कोई अपनी प्राइवेट चीज़ों को, जैसे घर के कागजात होते हैं, डॉक्यूमेंट, बहुत प्राइवेट प्रॉपर्टी पेपर्स या कोई ऑफिस के पेपर्स, वो उस वहाँ पे रख देते हैं कि ये इससे ज़्यादा सेफ जगह कोई नहीं है, तो मेरे अकाउंट, तो अपने अकाउंट में मेरी भी चीज़ें रख, अपने लॉकर में मेरी भी चीज़ें रख लो। क्योंकि यहाँ लॉक एंड को लिखा हुआ है तो कंपनी से रिलेटेड ज़रूर होगा, लेकिन उसके बिल्कुल नीचे ही जो है ना लव भी लिखा हुआ है, सेंट लुइस लिखा हुआ है एक्चुअली। तो कोई कंपनी है, किसी कंपनी के साथ आपका कोलैबोरेशन है, कोई ऐसा पर्सन जो कि कंपनी में होते हुए बड़ी प्रॉब्लम्स में रहा है, जो आप पर नज़र रखता है। शायद आप लोगों के लेन देन के मामलात में कोई ऐसी बात हुई कि अगर आप ऑनेस्टली भी अगर उसको ये क्लेम करते होंगे कि अभी हालात टाइट चल रहे हैं, अभी मसले नहीं हैं, अभी तुम्हारे डेब्ट्स नहीं क्लियर हो सकते, तो ये पर्सन आपको ना चेक करता रहता है कि मैं देखूं तो सही कि ये मामलात हैं या नहीं। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही रेगुलर लाइफ से रिलेटेड है। लेकिन जो आप पर वाकई चेक रखता है, ये उसकी अपनी ज़िंदगी का पार्ट भी हो सकता है। हो सकता है आप इसमें बिल्कुल भी उसका इक्वल रोल ना प्ले कर रहे हों, इंडिपेंडेंटली उसकी लाइफ का ये एक मेजर एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन वो आप पर इसलिए नज़र रखता है ताकि उसको कहीं ना कहीं कोई सहूलत, कोई रिलीफ, कोई ऐसा सुकून मिले कि आप जिस तरह की बातें करते हैं, आपकी जो कंपनी है, आपकी जो सलाह मशवरा है, आपसे बातें करके उसको अपने कुछ वक्त के लिए कुछ प्रॉब्लम्स उसकी हट जाती हैं। बिकॉज़ यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट है। इस पर्सन के अपने बुरे टाइम में, ये ज़रूर है कि अपने बुरे टाइम में इसका ये वाला टाइम जो है ना, इसको ये अंदाज़ा हो रहा है कि मेरे बहुत सारे गलत डिसीजंस में एक डिसीजन ये भी गलत है कि मैंने कन्फेस नहीं किया। जो पर्सन आपके ऊपर चेक करता है, आपको चेक करता है, मैंने अपना जो सही मायनों में मेरा जो जज्बात थे इसके साथ,
वो मैंने नहीं एक्सप्रेस किए, और अब मेरा दिल बिल्कुल इसी तरह खाली है और मैं इसका हाथ में पकड़ के बैठा रहा हूँ अपने जज्बात को, तो क्या फ़ायदा। ये मेरे एक जिस्म का, मेरे एक वजूद का हिस्सा रहा है या रही है, जो भी आप जिस तरह से भी ले लें। तो बहुत ही गुड लुकिंग पर्सन, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही आड़े टेढ़े टट्टू टेढ़े शपाटर टाइप, नो, वेरी गुड लुकिंग, वेरी अपीलिंग, वेरी अट्रैक्टिव, इस तरह का इंसान ये है। और आपके बारे में सोचते हुए, आपको चेक करते हुए इसकी एनर्जी कुछ इस तरह की हो जाती है, इतनी रेडिश रेडिश सी। लेकिन आप खुद देखें कि बिल्कुल सूखे झड़े हुए पत्तों के ऊपर खुद बैठा हुआ है और इसका अपना खुद का भी जो है एक एम्प्टी होल है। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्सन आपको चेक करता है। जब जब ये पर्सन आपको देखता है तो उसको अंदाज़ा होता है कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो गई है भी मेरे सामने, और मेरे लिए ये भरपूर इंसान मौजूद नहीं है। एक तो ये बात। दूसरा, ज़ाहिरी बात है, अगर वहाँ पे एक मैन होल्डिंग अ हार्ट है तो यहाँ पर एक थिंकिंग वुमेन भी है, और बहुत नॉलेजेबल, बहुत ही करियर ओरिएंटेड। ये आप खुद भी हो सकते हैं क्योंकि वुमेन है और वहाँ मैन है, तो आप इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। आप बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत ही जेनरस, बहुत ही वेल एजुकेटेड, लिटरेट, बहुत बुकिश नॉलेज आपके पास बहुत है, और आपने अपनी एवोल्यूशन की, आप इवॉल्व हुए हैं। आप ये देख सकते हैं एक बटरफ्लाई यहाँ पर नज़र आ रही है, और इतनी सारी बुक्स हैं जिसमें हर बुक जो है वो एक डिग्री जब मिलती है तो वो एक फोल्ड होता है ना, जो ग्रेजुएशन सेरेमनी पर होता है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पास इतनी नॉलेज और इतनी इन्फॉर्मेशन है, और आप अब अपनी इस प्रेजेंट स्टेट से किसी को ये वाकई रिग्रेट फील करा रहे हैं कि मुझे तुम लोगों ने लूज़ किया। तो ये कोई भी हो सकता है। और विद द थिंकिंग वुमेन, आप इस पर्सन को अगर असेस भी कर चुके हैं, सेंस कर चुके हैं कि कौन है जो आपको चेक करता है, तो आपको अच्छी तरीके से पता है, बिकॉज इसकी नीयत और इसके एक्शंस जो है ना, आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम समझ में आए हैं कि मेरा और इसका रिश्ता था किस तरह का, मेरा और इसका रिश्ता है किस तरह का। आप लिटरली कोई ऐसा लिटरेचर, कोई ऐसी बुक पढ़ते हैं, ऐसी नॉलेज पढ़ते हैं जो आपको सोच में मुब्तला कर देती है। तो और आपको पता चल जाता है कि इसका मुझ पर चेक रखने के अलावा अब कोई ऑप्शन या कोई चांस नहीं बनता। तो कौन है जो आप पर चेक करता है? मैंने बहुत सारे साइंस बताए। ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, ये आप हो सकते हैं, वो पर्सन हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर एक नहीं दो लोग नज़र रखते हैं। एक तो बाकायदा तौर पर ये साहब बहादुर जो अपना दिल हाथों में पकड़े बैठे हुए, और एक बहुत ही एजुकेटेड औरत, बहुत ही लिटरेट औरत, एक ऐसी औरत जो कि सोचती बहुत है। आप उसको सोचों के हिसाब से उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रोवोक करते हैं कि वो आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे। और आपका और इसका कोई फोरम एक सेम है, आप दोनों की फील्ड सेम है, आप दोनों का काम एक जैसा है, आप लोग एक इक्विवेलेंट कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन आपकी और इसकी फाइनेंशियल पोजीशन में डिफरेंस है। आप अबंडेंट हैं तो ये कंस्ट्रेन में है, गॉड फॉरबिड आप कंस्ट्रेन में हैं तो ये अबंडेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक इंसान, कोई एक साहब बहादुर जो कि अपना दिल हाथ में पकड़े बैठे हुए कि मैं कन्फेस नहीं कर सका टाइम पर, और अब मुझे सिर्फ इसके ऊपर चेक करके ही मुझे सुकून मिलता है कि इसकी लाइफ सही चल रही है, कितनी सेटल चल रही है। और एक ख़ातून जो कि मुस्तकिल आपके ऊपर नज़र रख कर आपको चेक करके आपके मुतालिक और ज़्यादा सोच में ही पड़ जाते हैं। यानी अब आपकी लाइफ ऐसी है कि अब आप अगलों को सोच में पड़वा देते हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं जनाब कि किसका मतलब इनका माइंडसेट क्या है। ये जो भी पर्सन आपको चेक कर रहा है ये किस माइंडसेट से आ रहा है। लेट्स सी, जो भी आपको चेक कर रहा है ये किस माइंडसेट से आ रहा है। दो कार्ड्स आ गए, रिमेंबर एंड अवेकनिंग। यस, अब इससे तो लग रहा है कि इसने आपको मिस्ड अपॉर्चुनिटी किया है। ईगो, वैनिटी एंड प्राइड, पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। कंफर्ट जोन, क्लेंजी, साउथ नॉर्ड, पार्टी, एक्सटर्नल, वेरी इजी टू रीड, अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म। ये आपका ना कोई एक्सटेंडेड फैमिली या आपके फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं कार्ड्स को ज़रा सेट कर दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ऐसा पर्सन है जो आप पे चेक करता है जिसको आपने ब्लॉक कर दिया है एक बार। ब्लॉक किस तरह से किया है, अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म से मैं बता रही हूँ। और पार्टी, एक्सटर्नल, यानी कि ये एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल या ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके बहुत क्लोज सर्कल से एक्सटेंडेड हुए हैं। यानी कि आपके सिबलिंग्स में से किसी के दोस्त होंगे, आपके कज़न्स में से किसी के दोस्त होंगे, लेकिन आपने काफ़ी इनको अपने
शुरू के दिनों में बड़ा बड़ा करीब रखा है। रिमेंबर एंड अवेकनिंग से एक टाइम आ जाता है जब इंसान को अंदाज़ा होता है कि यार अब मेरे लिए ना ये लोग नहीं हैं मेरी लाइफ में, तो ये आपको मिस करते हैं। सबसे बड़ी बात, आपके ऊपर इन्होंने एक लेबल लगा दिया है कि हम तो चाहें भी इसके लाइफ में वापस आना तो नहीं आ सकते, बिकॉज उसकी तो आना ही ख़त्म नहीं होती। इसकी ईगो बहुत बड़ी है और बहुत मगरूर है, इसको तो अपनी पड़ी हुई होती है और बहुत ही प्राइड में रहना, अपने आप को प्रेस करना, बस इसको किसी की भी फ़िक्र नहीं है। ऑल्दो ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्योंकि इनका माइंडसेट है तो रीड करना बहुत ज़रूरी है। इतना इल स्पीकिंग के बावजूद भी इनको आपके साथ चिपकन फील होती है, इसीलिए तो चेक रखते हैं। आपसे अपने आप को डिटैच कम्प्लीटली कर नहीं सकते, बिकॉज सिग्निफिकेंट मेमोरीज़ हैं आपकी और इनकी जो कि नहीं भुलाई जा सकती। आपने शायद बहुत पार्टी टाइम इनके साथ गुजारा है, बड़ा हल्ला गुल्ला किया है और बहुत फ़न करते थे आप लोग, बहुत इन्जॉय करते हैं। लेकिन डेफिनेटली कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है, इतनी कोई अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट आप लोगों का हुआ कि जिसमें शायद आपने इनको ब्लॉक किया या आपने इनको कम्प्लीटली डिटैच किया और ख़ामोशी इख्तियार कर ली। और ख़ामोशी इख्तियार करने के बाद आपने बिल्कुल ऐसा कर दिया कि ठीक है, ओके फाइन, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस टू बी विथ मी और नॉट टू बी विथ मी, समथिंग लाइक दैट। और उस तरह से जो है वो बिल्कुल क्लियर है ये बात कि ये पर्सन आपको चेक करता है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया होगा इस अनएक्सपेक्टेड इवेंट के बाद, लेकिन इस पर्सन का इंटरेस्ट नहीं ख़त्म हुआ। इसके बाद उसको और ज़्यादा हाजत जिसे कहना चाहिए, इसको और ज़्यादा जस्तजू शुरू हो गई कि मैं चेक करूं कि इसकी लाइफ में इस इंसिडेंट के बाद इसकी क्या मेरे लिए राय है। तो इसलिए भी ये आपको ज़्यादा चेक करते हैं या करती हैं, जो जिस तरह से भी आप इसको लेना चाहें। और इनकी एनर्जी चेक करते हैं। लेट्स सी कौन है जो आपको चेक करता है, कौन है जो आपको चेक करता है। कौन है जो आपको चेक करता है, कौन है जो आपको चेक करता है। प्लीज़ गिव मी द मैसेजेस, प्लीज़ एनर्जी बताइए कि क्या उसकी लाइफ में एनर्जी है, उसकी ख़ुद की क्या एनर्जी है जो आपको चेक करता है। गिव मी द क्लियरेस्ट क्लू जिससे पता चल जाए कि कौन है जो आपको चेक करता है। इम्पेशेंट, wisdom, thinking women and wisdom, dissipating, छुप छुप के देखना, ग्रोथ, यस, कॉम्पिटिटर है आपका, आप दोनों की फील्ड एक है और इसको फर्स्ट आने की बहुत जल्दी है, फर्स्ट आना है इसको अपनी लाइफ में, सब कुछ पता चलना है और फर्स्ट आना है, ठीक है। बहुत ही इम्पेशेंट, हर चीज़ को जल्दी जल्दी करना, सक्सेस को जल्दी जल्दी हासिल कर लेना, फेमस भी जल्दी जल्दी हो जाना, हर चीज़ को जल्दी जल्दी करना, समथिंग लाइक दैट। एंड यस, आपकी अक़ल से, आपकी जहानत से कोई दो तरफ़ा राय नहीं है। आपकी नॉलेज से ना एक्सट्रैक्ट होता है कुछ ऐसा रास्ता जो कि दूसरों को मिलता है। आप बहुत कंफर्ट देने वाली शख्सियत हैं, सुकून, लोगों को सलाह करना, लोगों की इस्लाह करना, मदर फिगर्ड पर्सनालिटी है आपकी। आप अगर देखें तो इसकी टमी में एक दुनिया है और उस दुनिया से जितनी भी चीज़ें निकल रही, लाइक आप अपनी परछाई वाली बात है कि अपनी परछाई छोड़ते हैं तो उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। डिसिपेटिंग, डिलिबरेटली, सब कुछ जानते हुए भी ये प्रिटेंड करना कि जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता है। आपको मालूम है कि ये पर्सन कौन है। नाउ दिस कुड बी अ वेरी ओल्ड लेडी, बहुत मेच्योर एज लेडी हो सकती हैं ये, बट अपने आप को बिल्कुल ऐसा रखना कि जैसे अभी भी मैं 17-18 साल की कच्ची कुंवारी हूँ। और ग्रोथ से कंपटीशन तो है ही, मैंने आपको वैसे ही कहा था। और हर चीज़ आपके साथ जो होती है वो जुड़ने उगने लगती है, वो बढ़ने लगती है। यू बिलीव इन अपलिफ्टिंग पीपल। और काफ़ी आपने अपनी ज़िंदगी में, यानी कि अगर देखा जाए, आपने बहुत बहुत कुछ गवा के, बहुत कुछ लॉस्ट करके, अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, अपनी एनर्जी, अपना सुकून बहुत बर्बाद करके आपने जो है वो लोगों को बैलेंस किया है। और लोगों को आप अपनी मंजिल तक पहुंचा कर ही पीछे हटते हैं।
तो लोग आपको इसलिए भी नहीं छोड़ते, अगर आप देखें तो वो एक वाइट ड्रेस के अंदर उसको पकड़े हुए जाना कि वो इतना रुकना टिकना नहीं चाह रहा, दुआ है आपके साथ किसी न किसी की प्रिजर्वेंस, पीछे नहीं हटते आप। तो ये जो चेक करने वाला पर्सन है, इसको इसकी लाइफ में आपका कंट्रीब्यूशन बहुत सीरियस रहा है, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत ही यहाँ ना एंजलिक स्पिरिट गाइड्स के इमेजेस बहुत सारे आ रहे हैं। तो कुछ लोग ना दावा करते हैं कि जैसे मेरे साथ बहुत मेरे पास साइकिक पावर्स हैं, मेरे पास एबिलिटीज़ हैं, लेकिन उनको उसका राइट यूजेज करना नहीं आता। जब वो राइट यूजेज नहीं करते क्योंकि उनके अंदर दुनियावी टॉक्सिसिटी भरी हुई होती है, तो वो अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट नहीं कर पाते। आपका मामला कुछ ऐसा लग रहा है कि आप शायद इस चीज़ को काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये इस इंसान को आपको चेक करने की इसलिए भी ज़रूरत है कि आपकी नॉलेज से बहुत इंस्पायर है, विजडम, रिकवरी और प्रिजर्वेंस, डेस्टिनी, यहाँ पे भी स्पिरिट गाइड्स, गुरु। तो एक्सपीरियंस, नॉलेज, मास्टरी लेवल, ये तमाम चीज़ें काफ़ी इंस्पायरिंग बनाती हैं। तो इसको आप पर चेक करना इसलिए अच्छा लगता है ताकि आपसे जो कुछ ज्ञान मिले, आपसे जो कुछ पता चले, वो अपनी तरफ से उसको सेकंड करके अपना इम्पेशेंट फेम जिसको कहना चाहिए वो जल्द से जल्द हासिल कर ले। ठीक है, तो ऑरिकल से तो ये पता चल रहा है, एनर्जी चक्रा ऑरिकल से भी ये पता चल रहा है कि भाई कौन है ये पर्सन। अब हम बाकायदा तौर पर टैरो से चेक करते हैं कि हु इज़ दिस पर्सन जो कि आपको चेक करता है। ठीक है, कौन है जो आपको चेक करता है। लेट्स सी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कट किया है डेक, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। कॉम्पिटिटर तो हैं और ख़ातून भी कोई हैं, ये तो पहले ही पता चल गया था। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप खुद हो सकते हैं, आपकी खुद की एनर्जी बहुत पावरफुल, स्टेबल, फेमिनिन एनर्जी हो सकती है आपकी। कौन है जो आपको चेक करता है, कौन है जो आपको चेक करता है। लेट्स सी, कौन है जो आपको चेक करता है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, परेशान है ये पर्सन इस वक्त। बैक स्टैब या तो इसने आपको किया है या आपको करने के बाद इसको खुद बैक स्टैबिंग हुई, इसके साथ सिमिलरली वो मुकाफात अमल हुआ है जो इसने आपके साथ किया, जैसी करनी वैसी भरनी। 8 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, अपने ही जाल में फंसा हुआ है, ये ट्रैप्ड हो गया ये पर्सन, और इसको अब कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या करे, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार देने वाली बात। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, डिसीजन नहीं बना पा रहा, लॉन्ग डिस्टेंस पर तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये फ़ैसला नहीं कर पा रहा कि ये किस तरफ जाए, ये किस चीज़ को ऑप्ट करे। फॉर द टाइम बीइंग हो सकता है 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत टाइम लग गया है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, इतना टाइम एक्सपेक्ट नहीं किया था इसने कि इतना टाइम आप इसको टफ़ टाइम देंगे, कि इसको इतना खामोशी से पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, और आपके अंदर सब्र करने की इंतहा है। तो ये भी एक बात हो सकती है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो भी डिसीजन इसने बनाया है ये उसमें मूवमेंट लाना चाह रहा है, क्योंकि अगर ये मूवमेंट इसने राइट टाइम पर नहीं की तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि इसको लगेगा कि फिर ये भी चांस मेरे हाथ से गुजर जाएगा। ये अपना ही डिसीजन बनाकर इम्पेशेंट हो रहा है, और अगर इसको लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये पर्सन डिस्टेंस पर है, आपके साथ कांटेक्ट हल्का फुल्का भी है या तो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है, नहीं बता सकता ये पर्सन कि ये किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, बिकॉज इसको बैक स्टैब हुआ है, ख़ुद इसके साथ वही मामलात हो गए जो इसने आपके साथ किए होंगे, और कुछ ऐसे फ़ैसले जिसको करने की वजह से ये प्रॉब्लम उठी है, ये धोखा मिला है, जिन तकियों पे सर था वही हवा देने लगे, वो वाला बात। और यहाँ पर इसको इंट्यूट हो रहा है, इसको पता चल रहा है, फीमेल ही हैं, आप देखें सारे कार्ड्स में ख़ातून ही हैं, तो बिग मैसेज, बिग इंडिकेशन कि ख़ातून ही हैं जो आपको चेक करती हैं, और शी इज़ क्वाइट इम्पेशेंट, और आपने बिल्कुल ऐसे मामलात कर दिए कि जैसे बहुत दूर, अपने आप को इनसे बहुत दूर किया हुआ है, फ़िज़िकली भी और एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, टेलीपैथिकली भी, यू कैन नॉट पिक। आपने एक बाउंड्री सेट कर दी है कि ये आपके करीब नहीं आ सकते। क्विकली इसको क्लैरिफाई करते हैं, कौन है जो आपको चेक करता है। 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन अपनी तकलीफ़ और अपनी दुख को, अपनी बैक स्टैबिंग को आपसे छुपा रहा है, क्योंकि अगर बता दिया तो फिर आपको इसको ताना मारने का मौका मिल जाएगा, और ये खामोशी से सारी कार्रवाइयाँ कर रहा है। इसने आपके ऊपर भी वार खामोशी से किया था, और इसके ऊपर भी वार बड़ी खामोशी से हुआ है, और अगर अब इसने बता दिया कि मेरे साथ ये हुआ है,
तो जो लोग इसके साथ जुड़े हुए होंगे वो इसको ताना मारेंगे, देखो तुम्हारे साथ वही हुआ जो तुमने किसी और के साथ किया था। 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ सॉर्ड्स लीड करता है कोई इसको, और एक बहुत ही ज़िद्दी, एरोगेंट, बहुत ही घमंडी और कंट्रोलिंग पर्सन के हत्थे ये चढ़े हुए हैं, जहाँ पर इनके फैसलों की कुछ भी नहीं चलती। और ज़िद्दी है, जो डिसीजन लिया वो अपनी ज़िद में आके लिया, लोगों को कटाया है आपसे, खुद भी कट गए, और एक अना में आकर ये फ़ैसला लिया गया, और अब उसी फ़ैसले में ये लोग ट्रैप हो गए हैं, ये खातून या ये साहब जो भी हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये अपने पॉइंट को ना आज भी अपने लिए जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जैसे मैंने जो फ़ैसला लिया था ना वो बिल्कुल ठीक है, जबकि इनको उसमें बहुत हार महसूस हुई है। लेकिन गिव अप नहीं करना, अड़े रहना, ज़िद पकड़ लेना कि नहीं, मेरी बात बिल्कुल सही है, तुम लोग सब बकवास बक रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। आपने इमोशनली अपने आप को बिल्कुल इनसे ब्लॉक किया हुआ है, तो ये इम्पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि यार उसकी इतनी सारी खूबियाँ हैं, एक खूबी ये भी तो है कि शी इज़ मदरली फिगर्ड, ही इज़ मदरली फिगर्ड, मर्द होते हुए भी उसके अंदर फेमिनिन एनर्जी है। लेकिन अब आप जो है ना थोड़े से अपनी अवेलेबिलिटी और अपनी एनर्जी को उन्हीं के सामने प्रेजेंट करते हैं जहां आपकी वैल्यू होती है। तो ये चीज़, इस बात का ये बहुत इम्पेशेंटली वेट कर रहे हैं, और अब इनका पेशेंस जो है ना सब्र के फल में कीड़े पड़ रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ वॉन्ड्स। फेमस शॉर्टकट मैंने कहा था, इनको फेमस होना, इनको सक्सेस चाहिए, इनको जल्दी से आपके ऊपर चेक करके अपने साथ मामलात को सेट करके इनको सक्सेस के टूल्स चाहिए हैं, विक्ट्री चाहिए इनको कि हाँ मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है जनाब, तो ये है वो पर्सन जो आपको चेक करता है। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, आई एम अवेलेबल फॉर योर फीडबैक। बाय बाय।